इसलिए हम अपने कौम के नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करेंगे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। मकान बनवाए ना बनवाए, लेकिन दुनिया में एक ऐसी निशानी छोड़ करके जाए जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। ये हमारा मिशन है और ये हमारी जो है कोशिश ये है कि हमारे कौम के बच्चे आगे बढ़े, हमारे कौम के बच्चे अच्छी तालीम हासिल। जब अच्छी तालीम होगी तो हमारे घर के माहौल अच्छे होंगे, हमारा किरदार अच्छा होगा, हमारा मुआशरा अच्छा होगा, हमारी मुस्तकबिल रोशन जमीन नजर आएगी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसलिए हम सबको चाहिए अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रौफीक इनायत। आमीन सुम्मा आमीन। शेख हजरत शेख सादिक अलैहिर्रहमा, तालीम की बात आई तो वाक़या याद आ गया। शेख सादिक अलैहिर्रहमत व रिज़वान है। हजरत शेख सादिक अलैहिर्रहमत व रिज़वान 40 साल की उम्र हो गई, उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। 40 साल के बाद उनके दिल में यह ख्याल आया कि मुझे भी तालीम हासिल करना चाहिए। वाह। और उन्होंने अरब की सरजमीन पे अपना सफर तैयार कर लिया और यहां से लेकर मुल्क फारस गए और तालीम हासिल करके वापिस आए हैं। हजरत शेख सादिक अलैहिर्रहमा 40 साल के बाद तालीम हासिल करने गए और तालीम हासिल करके जब वापिस लौटे हैं तो रास्ते में एक ख्याल आया, ए परवरदिगार आलम, तेरा शेख सादिक इस लायक नहीं कि पैर में चप्पल खरीद कर पहन सके। गैब से आवाज आई, शेख सादिक पहले मस्जिद का रुख कर। जब मस्जिद में गए हैं शेख सादिक, सजदा रेज हुए हैं, 2 रकात शुक्राना अदा किया है रब की बारगाह में और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की है, ए परवरदिगार आलम, तेरा शेख सादिक 40 साल की उम्र इधर उधर गुजार दिया है, लेकिन अब तुसने जो है तालीम हासिल की है। और शेख सादिक के बारे में आता है कि शेख सादिक जब तालीम हासिल करके आते हैं तो कई किताब ऐसे लिखते हैं जिसे जो है करीमा भी कहा जाता है, जिसे तामीर कवायद भी कहा जाता है। कई किताबें ऐसी लिखी है जो दरस निज़ामी में चलाई जाती है, जो ऐसी टॉप किताबें से बगैर मुताले के कोई आलिम पढ़ा नहीं सकता, वो किताबें शेख सादिक ने दी है। और शेख सादिक फरमाते हैं, ए परवरदिगार आलम, तेरा शेख इस लायक नहीं कि एक चप्पल खरीद के पहन सके। जब दुआ की है रब की बारगाह में, बहुत अश्क बहाए हैं, फिर सजदा रेज हो जाते हैं। गैब से आवाज आती है, ए शेख सादिक, तू किसी ऐरे गैरे की चक्कर में ना रहो, तू अमीरों की झोपड़ी ना देख, बल्कि मस्जिद के बाहर निकल करके देख, तुझसे भी जो है लाचार खड़े हैं, तुझसे भी मजबूर खड़े हैं। जब शेख सादिक बाहर निकले हैं तो क्या देखा है, उनके जो है पैर ही नहीं है, उनके हाथ ही नहीं है। फिर पलटे हैं मस्जिद के अंदर और खड़े होकर के रब का शुक्राना अदा किया है और अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, तेरे शेख के पास पैर तो मौजूद है, पैर मौजूद है तो चप्पल कभी भी हो सकता है। अल्लाह इन्हें पैर दे दे जो मस्जिद के बाहर खड़े हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अपने आगे वाले को ना देखें बल्कि अपने पीछे वाले की जिंदगी देखें कि आज हमने शिकम शेर होकर के खाना खाया है, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बगैर खाने के घर में होंगे, बिल्कुल फाके कर रहे होंगे। कुछ ऐसे यतीम बच्चे होंगे जो फुटपाथ पे जा करके वो खाना तलाश रहे होंगे कूड़ेदान में, जो अच्छा खाना हो उसे मैं तलाश कर खा लूं। कौम के नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं जो आज हजार रुपए पान पर, गोमती पर, सिगरेट पर नाजायज और फजूल खर्ची करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जिस मजहब ने यह सिखाया हो कि नाजायज वजू का पानी ना बहाया जाए, वो मजहब कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई हुआ करता है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं, जल्ला व
आला मजदूल करीम, जो कुछ हमने बोला उस पर हमें उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस मकसद के तहत बच्चे की विलादत की खुशी में इन्होंने इस मजलिस पाक को रचाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके घरों में बेपनाह बरकतें, रहमतें, उसअतें नाजिल फरमाए।